नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पिछले वीडियो में मैंने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लो, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना ज़रूर से, ताकि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं आपको पता चल जाए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सूरदास जी द्वारा रचित जो पद है, उन पदों को पढ़ाने जा रहा हूँ जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इन पदों को हम लोग ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखा है सबसे पहले, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। लिखा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कि यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु, हरि मतलब होता है श्री कृष्ण जी, तो मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की वंदना करता हूँ। बंदो मतलब वंदना करता हूँ, चरण कमल यानी कि कमल के समान चरणों की। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आगे लिखा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी मतलब जिनकी कृपा से, पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति, गिरि यानी पहाड़ को, लंघे यानी लांघ जाता है। जिनकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखने लगता है। जिसकी कृपा से अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखने लगता है। बहिरव सुने, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति भी पुण्य बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी, रंक मतलब होता है गरीब व्यक्ति, तो गरीब व्यक्ति भी चले यानी चलने लगता है। सिर छत्र धराई, अपने सिर पर छत्र धारण किए हुए। जैसे राजा महाराजा अपने सिर पर छत्र धारण करके चलते हैं ना, दो लोग पीछे होते हैं, छत्र धारण कराए होते हैं राजा को, उसी टाइप का करा है कि रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। आगे है, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण जी, वह बहुत ही करुणामय हैं, वह करुणा के सागर हैं, वह दया के सागर हैं। बार बार बंदौ तिहि पाई, मैं, पाई मतलब होता है पैर, तिहि मतलब उनके, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, बार बार मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इनकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुण्य बातों को बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो बहुत ही करुणामय हैं, यानी दयालु हैं, और बार बार मैं इनके चरणों की वंदना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला वाले का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ जो चरण कमल है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे इस पद में कैसा अलंकार है, तो आप कहेंगे रूपक अलंकार है, ठीक। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे का भी अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति यानी ईश्वर की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार एक गूंगा आदमी मीठे फल को चख लेता है और उसके रस का आनंद अपने मन में ही लेता है, वह किसी से बता नहीं पाता कि इसकी मिठास कितनी है, उसकी मिठास को व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमृत तोष उपजावे। वही बात है कि वह जो स्वाद ग्रहण कर रहा है, उस स्वाद के बारे में किसी से कुछ बता नहीं पाता। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पवे। उसी प्रकार जो ईश्वर की भक्ति करता है, केवल वही ही उसके सुख को, भक्ति के सुख को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। वह किसी से इस सुख को बयां नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, ठीक। मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। अगम अगोचर का मतलब होता है कि ईश्वर, है ना। तो मन बानी को, जो अपने मन से, अपने वाणी से ईश्वर की भक्ति साधना में लीन हो जाता है, केवल वही उनको जान सकता है, ठीक है, और वही उनको पा सकता है।
रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि हमें निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए, निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए। निराकार ब्रह्म का मतलब होता है कि ईश्वर का, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ठीक है, तो उनको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, है ना। तो निराकार की कौन उपासना करने जाएगा, उसका न तो कोई रूप है, न तो कोई गुण है, न तो कोई जाति है, उसका जन्म कब हुआ है, किससे हुआ है, कुछ पता नहीं। ऐसे ईश्वर की भला कौन उपासना करेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम, यह सभी बातों को, अगम मतलब पहले से ही, विचार करके, ताते तब जाकर मैंने सगुन पद गाया, सगुण भक्ति शाखा के कवि बना। सूरदास जी कहते हैं कि इन सभी बातों को सोचकर मैं तब जाकर सगुण पद को गाने लगा। इसको आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। बहुत डीप बात यहाँ पर कह रहे हैं सूरदास जी। वो कह रहे हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, मतलब कि ईश्वर की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार मीठा व्यक्ति फल के रस का आनंद अपने अंदर ही लेता है, वह किसी को समझा नहीं पाता, किसी से कह नहीं पाता, उसी प्रकार जो ईश्वर की भक्ति करता है केवल वही उस भक्ति का आनंद ले सकता है। वह किसी को उस भक्ति के आनंद के बारे में बता नहीं पाता। मन वाणी को अगम अगोचर जो सो जाने जो पावे, जो ईश्वर को अपने मन और वाणी से भक्ति करता है केवल वही उसको जान सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है। हमें निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका न तो कोई रूप होता है, न तो जाति होता है, न तो गुण होता है, न तो इसके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में कुछ पता होता है। तो हमें ऐसे ईश्वर की भक्ति नहीं करनी चाहिए। सब विधि अगम अगोचर विचार ही ताते सूर सगुन पद पर गावें। सूरदास जी कर रहे हैं कि इन सभी बातों पर विचार करके ही मैं श्री कृष्ण जी के सगुण पद की व्याख्या करने लगा, श्री कृष्ण जी के सगुण पद को गाने लगा। उम्मीद करता हूँ दूसरे का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा वाला दोस्तों। तो लिखा है कि किलकत कान घुटुरवनी आवत। इसमें देखिए श्री कृष्ण जी के बचपन की लीला का बड़ा ही मधुर वर्णन किया गया है। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। लिखा है किलकत कान घुटुरवनी आवत। श्री कृष्ण जी, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी किलकत कान यानी कान्हा जी, किलकत यानी किलकारी मार के, घुटुरवनी यानी घुटने के बल, आवत यानी आते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी किलकारी मार कर अपने घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय होता है मड़ियों से युक्त, कनक यानी सोने से युक्त, नंद के आगे, नंद बाबा के आंगन में। तो मड़ियों और सोने से सजे हुए नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, बिंब पकड़िबे धावत। मड़ियों में जो है वो श्री कृष्ण जी का फोटो दिखाई दे रहा है ना, चित्र दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसी को बोल रहे हैं कि बिंब पकड़िबे धावत। और वह उस बिंब को, उस प्रतिबिंब को पकड़ कर दौड़ रहे हैं, ठीक है, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो किलकारी मार कर कान्हा जी यानी श्री कृष्ण जी घुटनों के बल अपने चल रहे हैं, जैसे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ना, वैसे, है ना। और नंद बाबा के मड़ियों और सोने से युक्त आंगन में वह अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को करी सौ पकड़न चाहत। कबहू कभी कभी वह निरख यानी देख कर, हरि यानी श्री कृष्ण जी, आप मतलब अपने, छाह मतलब छाया को यानी परछाई को, करी सौ पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वो मड़ियों में, मड़ी चमकता है ना, तो मड़ी में जब वो अपने आप को देख लेते हैं, अपनी प्रतिबिंब को देख लेते हैं, तो वह उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। करी सो पकड़न चाहत, और अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। करी मतलब होता है हाथ। किल की हंसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किल की हंसत, फिर जब वो किलकारी मार कर हंसते हैं तो राजत द्वैदतियाँ यानी कि उनकी दो आगे की दांतें बहुत ही तेजी से चमकती हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा इक राजती। कनक भूमि यानी कि सोने की भूमि पर करपग छाया, उनके हाथों और पैरों की छाया पड़ रही है। श्री कृष्ण जी के हाथों और पैरों की छाया उस नंद बाबा के सोने से युक्त भूमि पर पड़ रही है। यह उपमा इक राजती, और इस प्रकार यह दृश्य देखने में अत्यंत ही मोहक लग रहा है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा
कमल बैठकी साजत, करी करी यानी हाथ हाथ से, प्रतिपद यानी पैर पैर से, प्रतिमन यानी हर मणि को, वसुधा यानी धरती पर लगे हुए। कमल बैठकी साजती यानी कमल के समान, है ना, बैठकी साजती। कहने का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जी जब अपने हाथों से और अपने पैरों से प्रत्येक मणि को पकड़ते हैं तो उनके हाथों की लालिमा जो है उस मणि पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो कमल का फूल खिल गया है वहाँ पर। ठीक है, आगे है बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। फिर अपने बच्चे की यह दशा को देखकर यशोदा माता बार बार पुनि पुनि यानी बार बार नंद बुलावती, नंद बाबा को बुला रही होती हैं। तो अपने बच्चे की इस प्रकार की हरकत को देखकर यानी श्री कृष्ण जी के इस प्रकार की बाल लीला को देखकर यशोदा जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और बार बार अपने पति यानी कि नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि वह अपने आंचल के अंदर ढककर मेरे प्रभु को, मेरे श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। जैसे माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं ना, उसी प्रकार यशोदा जी श्री कृष्ण जी को दूध पिला रही हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किलकारी मारकर श्री कृष्ण भगवान अपने आंगन में अपने घुटनों के बल चल रहे हैं और नंद बाबा के सोने और मणि से युक्त आंगन में वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी वह अपनी छाया को जब देखते हैं मड़ियों में तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी आगे की जो 2 दांतें दिखाई देती हैं चांदी की तरह, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। कनक भूमि पर करपक छाया, कहने का मतलब कि उनके सोने की भूमि पर जो उनके हाथों और पैरों की छाया बनती है, इससे यह बहुत ही सुशोभित होता है। और अपने हाथों और पैरों की से वो प्रत्येक मणि को, धरती के में जो मणि लगा था नंद बाबा के आंगन में, उस हर मणि को छूते हैं और यह ऐसा लगता था, उनके हाथों की जब लालिमा उस मणि पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि कमल खिल गया है। उनकी इस बाल दशा को देखकर यशोदा माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। जैसे घर में कोई छोटा सा बच्चा अगर कोई ऐसा हरकत कर देता है कि जिसे देखकर बड़ी हंसी आती है या बड़ी प्रसन्नता होती है तो लोग बुला देते हैं ना कि अरे अरे देखिए कैसे कर रहा है बाबू मेरा, है ना। उसी तरह अचरा तरले ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और फिर क्या करती हैं यशोदा जी कि श्री कृष्ण जी अपने बचपन में हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को वो अपने आंचल के नीचे ढाक कर दूध पिला रही थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये तीनों समझ में आया होगा। चलिए चौथा वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथा है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी अभी छोटे हैं और वो बार बार जिद करते हैं यशोदा जी से कि मैं भी गैया को चराने के लिए जंगल जाऊंगा। ठीक है, तो वही ये जिद ये कर रहे हैं अपनी मम्मी से यानी कि यशोदा जी से, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए इसका भी मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि हे माँ, हे माता यशोदा, मैं अपनी गैया को चराने जाऊँगा। प्रातः होत बाल के संग जई हूँ, सुबह सुबह ही मैं प्रातः होत बल के संग जई हूँ, सुबह सुबह ही मैं बल यानी बलदाऊ जी के साथ, संग यानी साथ, जई हूँ मतलब जाऊँगा, सुबह सुबह ही मैं बलदाऊ जी के साथ जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे बार बार कहने पर भी मैं रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊँगा। ग्वाल बाल गैनी के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल यानी कि गायों के बच्चों के बीच और गैनी यानी गायों के बीच, भीतर यानी बीच, नय कहूँ यानी तनिक भी डर नहीं लगता। मैं ग्वाल बाल हूँ, मुझे गायों के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोवों नंद दुहाई, नंद दुहाई यानी नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, दुहाई देते हैं ना लोग, तो नंद बाबा की कसम खा के मैं कहता हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहूँगा जागत, रैनी मतलब रात भर, रहूँगा मतलब रहूँगा, जागत मतलब जागता। मैं आज नहीं सोऊंगा और रात भर जागूंगा, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सभी ग्वालों के बच्चे गाय चराने जाते हैं और मैं घर में ही रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब,
प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी श्री कृष्ण जी को समझाते हुए कह रही हैं कि तुम सो ही रहो, तुम सो जाओ बेटे, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, मैं तुम्हें सुबह सुबह जाने दूंगी। यानी कि इस प्रकार हट करके यशोदा जी को वो मना लेते हैं श्री कृष्ण जी। फिर से आइए एक बार समझ लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी माता जी यशोदा जी से जिद कर रहे हैं कि मैं भी सुबह सुबह गाय चराने जाऊँगा, सुबह सुबह बलदाऊ के साथ मैं जाऊँगा गाय चराने और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूँगा। मैं ग्वाल बाल हूँ, यानी कि मैं ग्वालों का बच्चा हूँ और मैं गायों के भीतर थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगता। आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागूंगा और सभी ग्वाल जो हैं वो गाय चराते हैं और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम गाय चराने चले जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथे का अर्थ मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं बाकी की वीडियो लेकर आऊँगा और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी का जो इसका पार्ट बचा हुआ है इसकी भी व्याख्या को आप लोग देख सकते हैं, है ना। इस सारे का मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या ऊपर आई बटन में आ रहा होगा बाकी का प्लेलिस्ट, उस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लेंगे तो संपूर्ण आपका ये जो पूरा है पाठ्यक्रम ये कंप्लीट हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।